विग्गलज्जलं प्रवाहभावितस्कले कले फलं बलं विताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक डमक। आज मौसम कितना सुहाना है, चारों तरफ बादल छाए हैं। तो मैं और मेरे दोस्त ने सोचा कि क्यों ना इस रंगीन मौसम में हम भी कुछ रंगीन हो जाएं। मतलब हमने सोचा कि क्यों ना आज एक्टिवा पर ही लॉन्ग ड्राइव के लिए निकला जाए। जालंधर के पठानकोट रोड से होकर हमें नेशनल हाईवे 44 से भोगपुर, टांडा आदि से होकर दसूहा पहुंचना था। फिर उसके बाद दसूहा से हाजीपुर रोड पर होकर तकरीबन 15 किलोमीटर अंदर जाकर एक छोटा सा गांव आता है, जहां है प्राचीन शिव मंदिर गगन जी का टीला। इस प्राचीन शिव मंदिर का इतिहास महाभारत में पांडवों के अज्ञातवास से जुड़ा है। कहते हैं कि अज्ञातवास काटने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा था कि तुम किसी सुनसान जगह पर जाकर भगवान शिव शंकर की पूजा करना। तब पांडव इन पहाड़ियों पर पहुंचे और द्रौपदी संग भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगे। पूजा से खुश होकर भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दिए और एक शिवलिंग देकर वरदान दिया कि भविष्य में जो यहाँ पर सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा अर्चना करेगा उसकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। उसके बाद पांडवों और द्रौपदी ने अज्ञातवास शुरू करने के लिए भेष बदलकर दसूहा शहर, जो उस समय विराट नगरी थी, में राजा विराट के दरबार में नौकरी की। माना जाता है कि अपने अज्ञातवास के दौरान प्रत्येक पूर्णमासी के दिन पांडवों में से कोई ना कोई भेष बदलकर इस पहाड़ी पर आकर भगवान शिव की पूजा करता था। अब इस मंदिर की एक कहानी कलयुग के समय से भी जुड़ी है। कहते हैं कि कलयुग के समय भी हिमाचल का एक राजा जब यहाँ पहाड़ी के नीचे से गुजर रहा था तो उसे पहाड़ी पर कुछ दिखाई दिया और राजा ने ऊपर जाकर देखा तो उन्हें वहाँ पवित्र शिवलिंग दिखा। राजा के घर कोई औलाद नहीं थी। राजा ने वहाँ पूजा कर औलाद का वरदान मांगा कि यदि उसके घर औलाद हो जाए तो वह पूर्णमासी के दिन यहाँ आकर हवन करवाएगा। कुछ समय बाद राजा के घर लड़की ने जन्म लिया। तब राजा ने इस स्थान पर हवन यज्ञ करने के बाद लड़की का नाम गगन रखा। तब से यह स्थान गगन जी का टीला के नाम से मशहूर हो गया। अब इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को पहाड़ी पर तो नहीं पर 700-800 सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम तरल अनल। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें खुशी तो बहुत हुई, पर फिर समझ आया कि सफर तो हमारा अब शुरू हुआ है। सफर था 700 सीढ़ियां चढ़ने का। बाबा भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी।
तो वहाँ का नज़ारा देख हमारी थकावट देखते ही देखते छू मंतर हो गई। हमने सबसे पहले पवित्र शिवलिंग के दर्शन किए, पूजा की। जगत में उजाला हरि भक्तों के है मन में शिवाला। मंदिर परिसर में शिव परिवार के अलावा हनुमान जी, वैष्णो माता और गणेश जी की मूर्तियां भी स्थापित हैं। थोड़ा नीचे आने पर वहाँ एक पवित्र धूनी भी स्थापित है जो हमेशा जलती रहती है। पवित्र धूनी के बाहर एक लंगर हॉल और मंदिर परिसर में काम करने वाले पंडित जी और कार्यकर्ताओं के कमरे हैं। यहाँ का मौसम बहुत सुहावना और मन को भाने वाला था। हमने दूसरी तरफ बच्चों के झूले और छोटा सा पार्क देखा। थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद हमने भगवान शंकर से वहाँ से जाने की आज्ञा मांगी और निकल पड़े। नीचे सीढ़ियों पर हमने भगवान शिव की भव्य मूर्ति के दर्शन भी किए।
बस यूं ही हम फिर वापस हो लिए अपने घर को। रास्ते का मौसम भी काफ़ी अच्छा था। रास्ते में हमने फिर अगली बार और कहीं जाने का प्लान भी बनाया। देखते हैं अगली बार ये सफ़र हमें कहाँ लेकर जाता है।